दोस्तों, दिल्ली का पोश इलाका और बसंत विहार। एक बुजुर्ग दंपत्ति अपने घर में सुरक्षित समझकर रह रहे थे। घर में सिर्फ एक नर्स थी जो वहां पर काम करती थी, जिसका वहां पर आना जाना हुआ करता था। लेकिन 23 जून 2019 की सुबह उस घर का दरवाजा खुलते ही पूरा इलाका वो दहल उठा, क्योंकि कमरे के भीतर भीतर जो है वो 3 लाशें पड़ी थी। ना दरवाजा टूटा, ना चोरी का कोई बड़ा निशान मिला, बस एक छोटा सा सुराग जिसने पूरे पुलिस को ऐसी सच्चाई तक पहुंचाया जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। दोस्तों, ये कहानी है भरोसे के पीछे छिपे विश्वासघात की, लालच में अंधे हुए उन चेहरों की, और जो उस रात में मेहमान बनकर आए और सुबह मौत छोड़कर चले गए। आखिर उस रात में घर के अंदर क्या हुआ था? कैसे एक छोटी सी गलती ने कातिलों का पूरा खेल बिगाड़ दिया? जानिए दिल्ली की खौफनाक बसंत विहार ट्रिपल मर्डर केस की पूरी कहानी। दोस्तों, इस घटना का जो मुख्य केंद्र है वो है बसंत अपार्टमेंट, यानी कि बसंत विहार, जो कि दिल्ली में है। तारीख थी 23 जून 2019। सुबह करीब 8 बजे घरेलू मदद करने वाली जो वहां की नौकरानी थी, जिसका नाम था बबली, जैसे रोजाना की तरह वो काम पर आती थी और उन्होंने घंटी बजाई और कोई जवाब नहीं मिला। तो काफी इंतजार के बाद उनके पास एक्स्ट्रा एक उस घर की चाबी थी, तो उन्होंने उस चाबी से उस दरवाजे को खोला और अंदर जाकर जो नजारा देखा वो उनके होश उड़ा गया। उन्होंने तुरंत चीख पुकार मारी तो वहां पर मौजूद आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और उन्हीं में से एक लोग जो है वो पुलिस को सूचना दी और पूरी घटना स्थल की ब्यौरा दिया। तो पता चला कि उस घर में जो विष्णु स्वरूप माथुर थे, जिनकी उम्र तकरीबन 78 से 80 साल थी, और उनकी जो पत्नी थी शशि माथुर, उम्र करीबन 75 साल, दोनों सरकारी नौकरी से रिटायर्ड थे, और साथ में उनकी नर्स खुशबू नौडियाल, उम्र करीब 21 से 24 साल, जो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली थी। तीनों की मौके पर ही जान चली जाती है। दोस्तों, स्वरूप माथुर सीजीएचएस में फॉरेंसिक के पद से रिटायर्ड थे। जो उनकी पत्नी थी शशि माथुर, नगर पालिका में काम करती थी और रिटायर्ड हो चुकी थी। शशि जी अक्सर बीमार रहती थी, इसलिए घर पर नर्स की जरूरत महसूस हुई। तो करीब 6 महीने पहले ही खुशबू को नर्स असिस्टेंट के रूप में रखा गया था। और जो वहां के दंपत्ति थे, उनके बेटे जो थे वो कई साल पहले रोड एक्सीडेंट में गुजर चुके थे। एक बेटी थी जो शादी के बाद ससुराल में रहती थी। दोनों बुजुर्ग अकेले रहते थे, इसलिए नर्स रखने का फैसला लिया गया था। खुशबू ने रहने की शर्त रखी थी कि अगर उनका कोई पहचान वाला आता है, मिलता, तो इससे आप लोगों को कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। तो ये लोग हामी भर लेते कि हाँ, हमें कोई ऐसा एतराज नहीं होगा। फिर पुलिस जांच के अनुसार जो है 22 जून 2019 की रात कुछ लोग घर में घुसे और अगली सुबह जब बबली ने उन्हें देखा तो स्थिति जो है साफ हो गई कि तीनों की जान चली गई। और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और घर में कोई जबरन घुसपैठ के निशान नहीं थे, यानी पीड़िता को शायद उन लोगों को आने का पहले से ही अंदाजा था और पता था। पुलिस ने पड़ोसियों और परिचितों से पूछताछ शुरू की और सबसे पहले ध्यान जो गया वो नर्स खुशबू की ओर गया। उसके बेड के तकिए के नीचे एक कॉन्डोम मिला और इससे साफ लगा कि शायद कोई व्यक्तिगत रिश्ता हो सकता है। और खुशबू के मोबाइल के सीडीआर और रोक लोकेशन चेक की गई तो एक युवक का नाम सामने आया जो गाजियाबाद में ग्राफिक्स डिजाइनर का काम करता था। पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया, लेकिन पूछताछ के दौरान नई जानकारी मिली। इस बीच एक और बड़ा क्लू मिला, जिसमें विष्णु स्वरूप माथुर का मोबाइल फोन जो गायब था अचानक से गुरुग्राम के सेक्टर 58 में एक होटल में ऑन होता है। और पुलिस टीम वहां पहुंचती है और होटल रजिस्टर और सीसीटीवी को चेक किया जाता है। 2 नाम सामने आए। पहला प्रीति सेहरावत, उम्र तकरीबन 42 साल। दूसरा जो नाम आया वो मनोज भट्ट, जिनकी उम्र तकरीबन 39 साल। जब पुलिस ने प्रीति के घर पर छापा मारा तो वहां पर एक कंडोम का पैकेट मिला, जिसमें से एक गायब था। फॉरेंसिक जांच में पुष्टि हुई कि तकिए के नीचे वाला जो कंडोम उसी पैकेट से था, मतलब उसी पैकेट से था। अब पुलिस को यकीन हो गया कि ये दोनों इस घटना से जुड़े हैं। तो पूछताछ में दोनों ने अपना पक्ष रखा, लेकिन सबूत के सामने कहानी खुलने लगी। जो प्रीति शशि थी, माथुर की पुरानी सहेली की बेटी, वो पहले घर पर रेकी करने आई थी। 17 जून को वो खुशबू से मिली और दोस्ती बढ़ाई। और 22 जून की रात प्रीति खुशबू के जरिए घर में घुसी और बाद में जो है मनोज को भी अंदर बुलाया गया और रात में चाय बन रही थी और टीवी पर मैच चल रहा था। तो इसी दौरान जो है घटना हुई और बाद में घर में मौजूद जेवरात और कुछ पैसे और सामान ले लिया गया।
इस घटना के पीछे मुख्य जो वजह है वो लालच था। प्रीति और मनोज का बिजनेस ठप पड़ गया था, वे पैसे की तंगी में थे। प्रीति को पता था कि माथुर दंपत्ति अकेले रहते हैं और उनके पास कुछ जेवरात वगैरह हो सकते हैं। मनोज को पहले भी एक मामले में नाम आया था, लेकिन वहां मुख्य मकसद चोरी था। पुलिस ने पाया कि कंडोम जानबूझकर रखा गया था ताकि जांच की दिशा जो है वो भटक जाए और शक जो है वो नर्स के किसी दोस्त पर आए। लेकिन पुलिस ने सावधानी से सबूत जोड़े और सही दिशा में पहुंची। जब पुलिस ने दोनों को गुरुग्राम के होटल से गिरफ्तार कर लिया तो मनोज भट्ट और प्रीति सेहरावत पर केस दर्ज हुआ। जांच में पता चला कि घटना के बाद वे डर के मारे घर नहीं गए और होटल में ही छिपे रहे। दोस्तों, कई साल बाद जून 2025 में प्रीति ने सरकारी गवाह बनने की याचिका भी दी, जो स्वीकार कर ली गई है। अब वो अपने साथी के खिलाफ गवाही देंगी और केस अभी अदालत में है और आरोपियों को सजा मिलने की उम्मीद है। इस घटना ने पूरे इलाके में चर्चा पैदा की। विधानसभा में भी बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए गए। ये केस हमें याद दिलाता है दोस्तों कि भरोसे के रिश्तों में भी सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों, इस केस से सीख ये है कि अकेले रहने वाले बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहना बहुत जरूरी है। अपराधी अक्सर करीबी रिश्तों का फायदा उठाते हैं और पुलिस की अच्छी जांच ने इस उलझे केस को सुलझाया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं कि इस केस में सबसे हैरान करने वाला हिस्सा क्या लगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे और केस की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास के बुजुर्गों का ख्याल रखें और सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। मिलते हैं जल्दी एक अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।